कोई प्रश्न नहीं है? वंदे गुरुपद दंड भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम् श्री गोपीजन समायुक्तम् श्री वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काल हम लोग बोला था कि जे भक्ति का बारे में होगा, भक्ति से पत्थर का मूर्ति चल सके, बोल भी सके। हमारा माधवेंद्र पुरी पाद दिखाया। पता है माधवेंद्र पुरी पाद कौन है? हमारा संप्रदाय का आचार्य माधवेंद्र पुरी पाद। हम पूछा आप लोगों को काल, ये वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन का बाजू में गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड का बाजू में ही एक माधवेंद्र पुरी पाद का बैठक है, जहाँ पर बैठा था। इसी के बारे में बताया था कल। माधवेंद्र पुरी पाद चैतन्य महाप्रभु का भी पहले, माना चैतन्य महाप्रभु आया था जब, उसका भी बहुत दिन पहले आया था। हमारा संप्रदाय का आचार्य, हमारा संप्रदाय शुरू, हमारा संप्रदाय शुरू हुआ कृष्ण से। कृष्ण पहले बोला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा बोला नारद जी को, नारद बोला व्यासदेव को, व्यासदेव बोला सुखदेव को। इसी प्रकार परंपरा हमारा मंत्रों हमारा मिला। इसी प्रकार करते 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 माधवेंद्र पुरी पाद आया, उसके ईश्वर पुरी पाद आया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान, लेकिन हम लोग को शिक्षा देने के लिए गुरु स्वीकार किया। रामचंद्र गुरु स्वीकार किया था, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि स्वीकार किया था, कृष्णचंद्र भी स्वीकार किया, संदीपनि मुनि, जहाँ पे कृष्ण शिक्षा लिया, गुरु स्वीकार किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी स्वीकार किया, ईश्वरपुरी को गुरु स्वीकार किया, मंत्र लिया। तो माधवेंद्र पुरी पाद का शिष्य ईश्वरपुरी से मंत्र लिया था, माना लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं भगवान को मंत्र का कोई जरूरत है, लोगों को शिक्षा देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आया है यहीं पे, जो कली युग में कैसे हम लोग रह सकते हैं, गृहस्थ होकर के, त्यागी होकर के। भगवान खुद दिखा दिया,
48 बरस लीला किया, तो 24 बरस घर में थे। कैसे गृहस्थ होकर के रहना चाहिए घर में, और बाकी 24 बरस त्यागी होकर के दिखा दिया, संन्यास लिया था। क्योंकि जो प्रचार करने में, जो चीज देने के लिए भगवान आया, वो चीज देने के लिए वो संन्यास लिया था। संन्यास ले करके हम लोग को दिखाया त्यागी ऐसा करीब होना चाहिए। इसे करीब 6 साल घूमा, सारी भारतवर्ष का, मतलब साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, और मैंने संन्यास लेने का बाद क्या चीज, क्या स्वभाव होना चाहिए। हम लोग तो सोच लिया संन्यास ले लिया, मम्मी के साथ बात नहीं करूंगा, ऐसा तो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वो आया शांतिपुर, मतलब एक जगह है जहाँ पे उन्हें जन्म हुआ, उससे प्राय 20 किलोमीटर दूर एक जगह है शांतिपुर, जहाँ पे अद्वैत आचार्य, हमारा संप्रदाय का एक आचार्य, अद्वैत आचार्य का घर था। वहीं पे जा करके मम्मी को बुलाया। मम्मी आया और मम्मी के पास पूछा, जब मैं तो संन्यास ले लिया तो कहाँ पे रहूं, आप जो बोलेगा वहीं पे रहना। तो मम्मी, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, उनका इच्छा था जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, तो मम्मी बता दिया कि जे मम्मी सची माता बता दिया कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, स्वीकार कर दिया, ठीक है। उनका इच्छा ऐसा ही था, लेकिन मम्मी का मुख से यही शब्द निकाल दिया। और क्या किया, उसके बाद सोचा, बोला कि जे संन्यास होने से बाद आज मैंने घर का आजू बाजू में नहीं रहना चाहिए, शिक्षा ऐसा दिया। उसके बाद चले जाने, मैंने तो जाने के लिए प्रस्तुत हो गया। आचार्य, अद्वैत आचार्य, मतलब मैं अद्वैत आचार्य बोला कि जब प्रभु हमारा एक मिनती है, क्या मिनती, यहीं पे कुछ दिन रहा करो, रह जाओ। तो उसके बाद 9 दिन रुका था, जाने के लिए प्रस्तुत हो गया, लेकिन रुक गया। क्यों? ज्येष्ठ लोग को बोलेगा, जो बोलेगा सुनने चाहिए। श्रेष्ठ लोग, ज्येष्ठ लोग जो बोलेगा सुनना चाहिए। तो संन्यास हो गया, मतलब सब कुछ, हाँ, सब कुछ बड़ा हो गया, ऐसा करीब नहीं। तो मम्मी को सम्मान देने के लिए दिखाया, शिक्षा दिया, शादी भी किया था, लेकिन जो पत्नी को बुलाया नहीं, पत्नी विष्णुप्रिया को बुलाया नहीं। क्यों? संन्यास होने से बाद पत्नी का मुख नहीं देखना चाहिए, लेकिन मम्मी को बुलाया था। इसी प्रकार शिक्षा देने के लिए, हाँ, सारी संन्यास लाने से बाद, मतलब त्यागी होने से बाद कैसे रहना चाहिए, और गृह होने का टाइम जब तो गृहस्थ लीला किया, उसी टाइम कैसे रहना चाहिए, सब कुछ शिक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु। 48 बरस 6 उसके जब मम्मी के साथ आदेश मिला जगन्नाथपुरी में रहो, 6 साल आया, 6 साल के लिए रुका था। मैंने 6 साल मैंने पहले जगन्नाथपुरी आया, उसके बाद 6 साल घुमा, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, वृंदावन, सारी घुमा, सारी जगह पे घूम के 18 साल, बाकी 24 साल संन्यास किया, 18 साल पूरा भगवान का प्रेम से डूब दिया, पूरा रूप से डूब दिया। मैंने भगवान कहाँ कृष्ण पानोनाद मुरली बदन, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन, और कोई चिंता नहीं था, दिखाया।
हर एक टाइम कृष्णा, खुद कृष्ण होकर के कृष्ण को ढूंढ रहा। जहां पे देखा आंखों जाए सब लोग सब जगह पे देख रहा कि कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दौड़ा मैंने तेज से जाए, देखे कृष्ण नहीं, फिर रोने लगे। तो विरह दिखाया, भगवान के लिए विरह दिखाया। और जहां पे गया लाइक जगन्नाथपुरी में आया, तो वो भी कारण था। क्या कारण? ना एक कारण क्या कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम मतलब सारी दुनिया के सबसे बड़ा पंडित होने से मिला, वो टाइटल मिलेगा सार्वभौम। उनका पहले नाम था वासुदेव भट्टाचार्य। तो जब सारी पंडित समाज को दबा के, मतलब सारी पंडित समाज से ये सर्टिफिकेट मिला कि वो सार्वभौम, उसी सार्वभौम को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। देखो कैसे आया, उनका इच्छा जगन्नाथपुर आने के लिए, क्योंकि सार्वभौमों को उद्धार करना होगा। क्यों ना सार्वभौम इतना बड़ा पंडित हो करके मायावाद प्रचार कर रहा। माया का मतलब क्या होता? जो सच नहीं वो सोच रहा है कि है सच है। देखो आज देखो हम लोग क्या सोच रहा, जे हमारा शरीर में है कि ना। हम जब शरीर छोड़ देगा, हमारा जो आजू बाजू में लोग है, जितना सब प्यार का लोग है, क्या बोलेगा? जे रोएगा किस लिए? जे आप क्यों चला गया? शरीर तो है, शरीर है, लेकिन रो रहा किस लिए? ना आप क्यों चला गया हम लोगों को छोड़ के। तो इतना दिन किसको बोल रहा था महाराज जी? और जब पिताजी होता तो पिताजी किसको बोल रहा था? शरीर को ना आत्मा को? किसको बोल रहा था? शरीर को बोल रहा, नहीं आत्मा को। आत्मा के लिए रो रहा था। शरीर तो है, आंखों भी है ना, सब कुछ है, शरीर के सारी अंग सब कुछ है। तो लेकिन सोच रहा कि शरीर मैं हूं। और उसी बाबत देखो, उसी आत्मा जो आजू बाजू में कोई घर में जन्म लेकर के जाति स्वर हो करके, मतलब पूरा सारी पिछली जन्म का कथा शरण है, वो हो करके जब आएगा तुम्हारे घर में, तो बोलेगा कि ए तू हमारा बेटा था। छोटा बालक कथा बोलने से बोला तू हमारा बेटा था पिछले जन्म का, तू हमारा पिता, क्या बोले, तुम्हारा बहू था, तू हमारा बेटी था। वो जो कुछ है इनके घर में सब हाँ मैं बनाया, तुम लोग सब हमको दे दो। देगा? हाँ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ना इस माया, इस जो माया है, तो हम लोग सोच रहा है कि शरीर मैं हूं, लेकिन मरने के बाद शरीर है, लेकिन शरीर के लिए रो रहा है। शरीर तो है, शरीर मैं हो तो शरीर तो है, रो क्यों? आत्मा मैं हूं। इसी प्रकार माया, मियते अनया इति माया, जो सच नहीं सोच रहा कि ये सच है, यही मायावाद। तो भगवान कृष्णचंद्र, मायावाद किस लिए प्रचार हुआ? तो सोचो, देखो, तो जब बुद्धिस्ट लोगों, बौद्ध लोगों प्रचार करने लगे, हर एक लोग सब मान भी लिया, स्वीकार कर लिया, क्या प्रचार करने लगे? ना भगवान कुछ नहीं, शून्य गलितम शून्य गलितम सब, और शून्यवाद प्रचार करते। मतलब शून्य मतलब कोई भगवान कुछ नहीं, सारी एम्प्टी, संदा।
इसी प्रकार जब प्रचार करने लगे, सब लोग जो स्वीकार कर लिया, उसी टाइम भगवान शिवजी महाराज को बुलाया। भगवान शिवजी महाराज बुला के बोला कि जे तुम जैसे भी हो, तुम हमारा प्रिय भक्त हो, तुम जैसे भी हो हमको स्थापन करो, लोगों के बीच में हमको स्थापन करो। और शिवजी महाराज शंकराचार्य रूप से आया, शंकर भगवान आचार्य हुआ, इसलिए नाम हुआ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य रूप से आकर के बोला, सब लोगों को बोला कि क्या कौन बोला भगवान ने शून्य कौन बोला? शून्य स्थान में ब्रह्म को बैठा दिया। तो क्या बोला? अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानां ब्रह्मो तत्तम ओषि। इसी प्रकार बात प्रचार कर दिया। कौन बोला ब्रह्म नहीं? तुम ही ब्रह्म हो, भगवान तुम हो। होगा सागर से एक बाल्टी पानी लेकर के यहीं पे रख देगा, तो क्या बोला? ये सागर है, सागर का पानी है, सब बोला। तो हम लोग भगवान से आया, सही बात है, लेकिन भगवान कभी दिन नहीं हो सकता। भगवान का भगवान से आया हूं, ऐसा ही बोलना चाहिए। तो सार्वभौम इतना बड़ा पंडित उपाधि ले करके, तो इसी प्रकार बात जब प्रचार करने लगे, सब कोई लोग स्वीकार करने लगे, सार्वभौमों को सबको शिक्षा, अच्छी वाला शिक्षा दिलाने के लिए, ठीक शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इच्छा हुआ था जो जगन्नाथपुरी में, क्योंकि सार्वभौम जगन्नाथपुरी में थे। जगन्नाथपुरी में उसी टाइम राजा थे के प्रताप रुद्र का राजसभा में सबसे बड़ा राज पंडित थे सार्वभौम। उसी सार्वभौम जो बोलेगा जगन्नाथ मंदिर वही प्रकार चलेगा। सारी दुनिया में जो कुछ होगा सार्वभौम विचार करेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इच्छा हुआ था जगन्नाथपुरी आने के लिए, सार्वभौम को उद्धार करने के लिए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु मम्मी तो आदेश दे दिया, आदेश मिल गया। 9 दिन वहीं पे रुक गया शांतिपुर अद्वैताचार्य का घर पे। उसके बाद जगन्नाथपुरी आया। कैसे आया? जगन्नाथपुरी में आने का टाइम महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष उम्र संन्यास लिया, ज्यादा उम्र नहीं, 24 साल उम्र। पीछे पीछे भक्त लोग भी आया, नित्यानंद प्रभु आया, मुकुंद आया, हर एक चीज, हर एक भक्तों सब पीछे पीछे भागा। प्रभु चला जाएगा। भगवान का आकर्षण ऐसा ही है ना, भगवान जहां पे जाएगा वहां तक इतना लोग सब गदगद हो जाएगा। तो इसी पर गदगद होकर के सब पीछे पीछे भागा। तो जगन्नाथपुरी आया, महाप्रभु आ गया, मैंने महाप्रभु बहुत पहले आ गया। वो लोग भाग भाग के दौड़ के महाप्रभु को तो पकड़ नहीं सके। तो महाप्रभु आकर के जगन्नाथ मंदिर में घुस गया। देखो इतना भगवान का कैलकुलेशन, इतना अच्छी वाला कैलकुलेशन। देखो तब भगवान जगन्नाथ, दारू जगन्नाथ, लकड़ी का जगन्नाथ और चलंत जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु अभी तो भक्त भाव लेकर के आया, भगवान भक्त भाव लेकर के आया। तो घुस गया मंदिर में, गदगद होकर के उनका शरीर में विकार आ गया, अस्वस्थ विकार आ गया, तो गिर गया। जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए गया, उसके बाद गदगद होकर गिर गया। सारी पंडा मतलब सब ब्राह्मण लोग जो था उनसे सोचा कीजिए ये पागल आदमी, इनको पिटाई करो, पिटाई के मंदिर से बंद तुम निकाल दो। इसी प्रकार भाव लेकर के जब वो लोग आया, उसी तरह सार्वभौम आ गया। सार्वभौम राज पंडित, उनका कथा से जगन्नाथ मंदिर चल रहा। वो बोला हे रुको, मत पिटाई करो। लगता है कि जे नवीन सन्यासी, नया सन्यासी
इनको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए वेदांतों का। तो वेदांतों का ज्ञान देने के लिए सारी ब्राह्मण लोग को बताया कि जब तुम लोग काम करो, इस सन्यासी को उठा के हमारा घर में लेके चलो। घर में लेके आया, लेकिन सेंस तो नहीं, पूरा सेंसलेस होगा होकर के। फिर कैसे सेंस आएगा? पीछे से भक्तों लोग आकर के जगन्नाथ मंदिर में घुसा, सब लोग को पूछा जे हमारा चैतन्य महाप्रभु को देखा? महाप्रभु को देखा? मतलब हम लोग तो सुना नहीं, लेकिन एक नवीन सन्यासी आया, वैसे ऐसा ऐसा हुआ, उनको ले करके सार्वभौम पंडित के घर में गया, तो जाओ वहीं पे। वो लोग आ गया, वो लोग देखा महाप्रभु का ऐसा सत्य विकार हुआ। विकार देख के वो लोग को पता था कैसे उनका विकार खुलेगा, विकार ठीक ठाक होगा, ठीक रूप से आएगा कैसे। वो लोग हरिनाम करने लगे। हरिनाम करते करते महाप्रभु स्वाभाविक रूप आ गया। उसके बाद सार्वभौम को बताया कि जे तुम तो नवीन सन्यासी, माना नया वाला सन्यासी, 24 साल उम्र, तुम्हारा तो असली तरह ढंग से तो वेदांत का अधिकार नहीं, वेदांत का ज्ञान नहीं, हम तुमको वेदांत सुनाएगा। महाप्रभु इसी टाइम चैतन्य महाप्रभु भगवान 3 शिक्षा देने के बाद 4 शिक्षा देने के लिए मूलक आया। कली युग में ठीक ठाक रहने के लिए सबको दयनीय होना चाहिए और सहिष्णु परायण होना चाहिए। सहिष्णु परायण मतलब टॉलरेंस होना चाहिए, और सबको मान देना चाहिए, और भगवान का नाम लेना चाहिए। ये 4 मूल शिक्षा देने के लिए आया। तो इसी प्रकार जब सार्वभौम बताया, जे बोला कि जे तुम नवीन सन्यासी, नया वाला, 24 साल उम्र तुम्हारा वेदांत का शिक्षा लेना चाहिए, कुछ बोला नहीं। तो ठीक है सार्वभौम, तुम जो बोलेगा ऐसा ही होगा। तो 7 दिन पूरा दिन तो कथा किया वेदांत का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कुछ बोला नहीं। जो बोला सार्वभौम कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुन लिया। 7 दिन होने से बाद सार्वभौम पूछा चैतन्य महाप्रभु को, हे सन्यासी, तुम 7 दिन हमारा बात तो सुना, लेकिन कुछ तो बोला नहीं, तुम्हारा समझ में आया कि कुछ हमारा बात? बोला तुम्हारा आपका बात तो समझ में आया नहीं, जो श्लोक पढ़ाई किया, जो श्लोक बोला वो हमारा समझ में आया। मतलब श्लोक को व्याख्या हम किया, इसीलिए अच्छी तरह से श्लोक समझने के लिए हम व्याख्या किया। आप बोला कि जे श्लोक समझ में आ गया, लेकिन हमारा व्याख्या समझ में नहीं आया, ये क्या बात है? ठीक है। उसके बाद सार्वभौम एक श्लोक के 9 प्रकार व्याख्या दिया। उसके बाद पूछा तुम्हारा समझ में आया अभी? बोला नहीं, एक ही बात बताया, आपका व्याख्या लगता है कि जे सूरज को बादल ढक दिया। जो वेदांत का श्लोक सूरज माफी, आपका व्याख्या बादल माफी को उनका ढक दिया। तो सार्वभौम का बहुत गुस्सा आ गया। आप क्या बोलना चाहता? मैं सार्वभौम हूं, सारी पंडित समाज हमको इसी उपकार उपाधि दिया, अब क्या बोलना चाहता? तो सार्वभौम तो महाप्रभु बताया, जे आप जो बोला वो ठीक ढंग से हमारे सबसे नहीं हुआ। तो उसके बाद सार्वभौम बोला, बोलो तुम, गुस्सा के बोला, गुस्सा से बोला, तो तुम बोलो क्या ठीक ठाक होगा। तो चैतन्य महा उसके बाद वो 9 प्रकार व्याख्या का प्रश्न नहीं किया, नहीं करते हुए भी 18 प्रकार एक श्लोक की व्याख्या दिया। उसी व्याख्या सुनने से बाद सार्वभौम का पूरा दिमाग खुल गया। ये कौन है? मन अभी प्रश्न आ गया, ये कौन है?
हम तो पहले सोचा ये तो नया वाला सन्यासी, इनका कोई ज्ञान नहीं वेदांतों का। अभी उनका व्याख्या सुनने से बाद उनका पता चला कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं, ये कौन है, मन मन चिंता करने लगे। उसी प्रकार सार्वभौमों को दिखाने के लिए कौन है, 6 हाथ लेकर के चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हो गया। 2 हाथ में, एक हाथ में धनुष बाण रामचंद्र, और हाथ में बंशी, 2 हाथ में बंशी, और 2 हाथ में दंड कमंडल सन्यास। इसे इसी प्रकार दिखाया। रामचंद्र जो था त्रेता युग में, द्वापर युग में जो कृष्णचंद्र था, मैं हूं। इसी प्रकार दर्शन दिया। दर्शन देने से बाद सार्वभौम पूरा शरणागत हो गया। बताया कि ये प्रभु हमारा गलती हो गया, हमारा अहंकार, हमारा पंडित का अहंकार आज पूरा चूर चूर हो गया। आप बोलो क्या करना चाहिए हमको। इसी प्रकार जब दिखा सार्वभौम पूरा रूप से गदगद हो गया, तब महाप्रभु सोचा कि ठीक है, हमारा आने का उद्देश्य सफल हो गया। अभी हमको जाने पड़ेगा साउथ इंडिया में। क्यों? वहीं पे जो द्वापर कृष्ण लीला में जो विशाखा था, तो विशाखा देवी आविर्भूत हुआ तो राय रामानंद रूप लेकर के। कहाँ पे? ना साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, गोदावरी नदिया का तीर में। उनको उद्धार करने होगा, उनको लाने पड़ेगा भक्त हमारे साथ। तो वही प्रकार क्या हुआ, राय रामानंद को, लेकिन कैसे जाएगा वहीं पे? सार्वभौम बता दिया, हमारा दोस्त वहीं पे है राय रामानंद का, तो उनका पास जाओ। सार्वभौम अभी बोल रहा, हमारा दोस्त राय रामानंद, दोस्त राय रामानंद वहीं पे है। आप दक्षिण भारत जाने का इच्छा है तो हमारा दोस्त को उद्धार करो। आपका जो शिक्षा, आपका जो उनका दे करके आपके साथ ले लो। देखो, पहले सार्वभौम इतना सोचा कीजिए, मैं सारी भारत का पंडित, सबसे ऊंचा पंडित। अभी चैतन्य महाप्रभु दर्शन शिक्षा जब दर्शन मिला वो कौन है, तब मैं गदगद हो गया। सारी शिक्षा का कोई नाम नहीं, क्योंकि जब मायावाद सब धोखावाद। आज का दुनिया में देखो जो कुछ है ये सच की। आज का दुनिया में जिनको आप बोल रहा हमारा पिताजी, वो आपका सच पिता है कि? माताजी सच पिता माता है कि? शरीर के जब तक है उसी टाइम पर माता पिता, पुत्री पुत्रो सब कुछ है। जो शरीर छोड़ देगा होगा कि कोई? उसी आत्मा जो ऐसे बोलेगा जे मैं तुम्हारा पिता था, तब भी स्वीकार नहीं करूंगा। देखा क्यों? बोला क्यों? इसी प्रकार मायावाद। तो माया को देखो श्रीमद् भागवतम सुना। श्रीमद् भागवतम में देखो सुखदेव गोस्वामी का जन्म देखो, कैसे जन्म हुआ। सुखदेव गोस्वामी तो मातृगर्भ में कितना दिन थे? 12 साल। तुम्हारा पता है कि सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी। पता है कि कैसे जन्म हुआ? मातृगर्भ में कितना दिन थे? पता है कि 13 साल हो गया, लेकिन तब भी गर्भ से निकल नहीं। क्यों? उनका डर लग गया। क्यों डर लग गया?
माया के लिए। तो पिता व्यासदेव महामुनि वेदव्यास बोला, जे पुत्रो तुम मातृगर्भ से निकला, बाहर में आओ। पुत्र गर्भ से बता बोल रहा, पिता हमारा बहुत डर लग रहा। क्यों? जब माया के लिए, इस जगत का माया हमको घेर लेगा। भगवान को हमारा से हमसे दूर लेके जाएगा भगवान से हमको। इस माया का खेल ऐसा ही। इसीलिए आप भगवान को बोलो, उनका माया के हटाने के लिए। जब माया हट जाएगा, चला जाएगा, तो हम आएगा मातृगर्भ से। तो व्यासदेव बोला कीजिए, पुत्रो तुम जब नहीं आओगे तो तुम्हारा माताजी तो शरीर छोड़ देगा और तुम कारण होगा माताजी का शरीर छोड़ने का। तुम आ जाओ। तो बार बार सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार बुलाया, पिताजी आप भगवान को बोलो, उनका माया को हटाने के लिए, तब जरूर आ जाएगा। महामुनि वेदव्यास भगवान के पास आकर के बोला, जी हमारा बेटा का ऐसा हाल हो गया, उनका मातृगर्भ से कितना दिन 13 साल हो गया, अभी तक आया नहीं। तो आप बेटा बोला कि आपको अनुरोध किया, जे दुनिया से जो माया फैल चुका, वो माया को तुम हटा दो। तो भगवान व्यासदेव को बोला, व्यास तुम तो हमारा सक्तावेश अवतार, हमारा शक्ति का आवेश अवतार, तुम्हारा तो सब कुछ पता है। हम जो दुनिया बनाया ये सब माया देकर के बनाया, सब सारी चीज माया है, कोई सच नहीं। जो कुछ देख रहा सब माया का चीज। तो माया का जब ले लेगा तो दुनिया में क्या रहेगा? तो इसे कैसे हम हटा सकता? तो व्यासदेव उसी तरह बोला कीजिए, तो हमारा बेटा तो बोला आप सब कुछ कर सकता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो होना नहीं होना माने होनी को अनहोनी कर सकता, अनहोनी का होनी भी कर सकता, अब तो सब कुछ कर सकता। बोला ठीक है, माया का हटा लेगा। गैया को जो केवल हॉर्न सिंह है ना, सिंह के ऊपर बहुत दूर से एक तो सरसों का दाना फेंको, तो जब तक सरसों दाना और सिंह का टॉप ऑफ द सिंह ना, टॉप ऑफ द रहेगा, ऊपर से रहेगा, उसी टाइम तक हमारा माया को हटा लेगा। समझ में आया कि गैया को जो सिंह है ना, सिंह का ऊंचा देखो इतना मोटा, उसके बाद बहुत सरू हो जाएगा, पतला है और राउंड भी है। सरसों दाना भी राउंड। दूर से कोई सरसों दाना फेंको गैया का सिंह का ऊपर में, जितना टाइम सरसों दाना गैया सिंह के ऊपर में रहेगा, उसी टाइम तक हम लोग हटा देगा। कितना तो रहेगा नहीं, 1 सेकंड भी रहेगा नहीं। तो उसी टाइम उसी प्रकार भगवान कथा तो सच होगा। माया को हटा लिया और सुखदेव गोस्वामी बाहर ला लिया और जंगल में छूटने लगे। तो इसी प्रकार हर एक को देखो, जे दुनिया में जो कुछ है सब माया है, इसलिए मायावाद के पीछे पड़ो तो धोखा होगा। माया मतलब कि धोखा होगा। इसलिए चैतन्य एक्चुअली भगवान कृष्णचंद्र भी श्रीमद् भगवत गीता में बोला, क्या बोला? दैवी झेषा मोह माया दूरत्व। हमारा माया को केवल दूरत्व, माने बहुत मुश्किल है।
माया को संभालने के लिए बहुत मुश्किल है, सबको को फंसने होगा माया में। लेकिन हम लोग तो, भगवान तो हम लोग को मनुष्य शरीर दे करके, बुद्धि दे करके भेजा ही पे माया में फंसने के लिए ना, माया का जय करके भगवान को बचाने के लिए। किस लिए? आज भगवान जे शरीर दिया हमको, मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर तो भगवान का सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य शिष्य, भगवान का रूप दे करके भेजा। भगवान मनुष्य शरीर लेकर के आया था, उसी शरीर दिया, जानवर का शरीर नहीं। बुद्धि भी दिया, स्वभाव दिया नहीं। पता है कि हमारा बात समझ में आया कि भगवान हम लोगों को बुद्धि दिया लेकिन स्वभाव दिया नहीं। समझ में आया कि कुछ? लेकिन जानवर को स्वभाव दे करके भेजा। जानवर को देखो, गैया यहीं पे जो खाना खाता, जो बोलता, या संस्कृति, सब कुछ एक ही है। यहीं का, दिल्ली का, साउथ इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, जहां पे दुनिया में घूमो एक ही स्वभाव, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति। लेकिन मनुष्य का अलग। आज तुम्हारा खाना और हमारा खाना, बांग्ला खाना एक ही, भाषा एक ही होगा कि संस्कृति एक ही होगा कि अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि हमारा स्वभाव तैयार होगा कैसे? ना संग से। जैसे संग होगा उसी तरीका से स्वभाव होगा। इसलिए भगवान हम लोग को बुद्धि दिया, बुद्धि से हम लोग को चुनना चाहिए जे कौन संग को हमारे लिए अच्छा है। माया को हटा सकता हूं, माया से पार हो सकता। माया के फांसने के लिए मनुष्य शरीर नहीं, माया से उतारने के लिए मनुष्य शरीर दिया। तो इसलिए भगवान बता दिया, क्या भगवान कौन है? कृष्णचंद्र बता दिया कि जे मामे जो दंते माया में तंग तरंती दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हमारा माया का अतिक्रम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। कैसे? मामे में जो प्रपद्यन्ते, भगवान बोल रहा हमको जो प्रपत्ति होगा, शरणागत होगा। कैसे शरणागत होगा? पूर्ण रूप से, आधा नहीं, तन मन लगाकर शरणागत होना चाहिए। भगवान बता दिया इस कलि युग में क्या करना चाहिए। माया से अतिक्रम करने के लिए, माया से पार होने के लिए क्या करना चाहिए भगवान बता दिया। हरे नाम हरे नाम केवलम, इसी प्रकार बता दिया। कौन युग में? वो भी बता दिया, कलो। ऐसा बोला नहीं है सत्य युग में बोला ध्यान करो, ठीक है। त्रेता युग में बोला कि हवन करो, क्योंकि त्रेता युग में हवन का सारी चीज सामग्री तो मिल सकता, लेकिन कलयुग में मिलेगा नहीं। आज हवन करो, हवन का क्या, कौन घी अच्छा हवन का घी होगा? घी जो है ना, घी कौन घी होगा? घी होना चाहिए जो गैया को बछड़ा हुआ, तो क्यों बोला बछड़ा मतलब मेल का क्या होगा? बछड़ा हुआ, जो गैया का बछड़ा हुआ, उसी गैया से दूध निकालने से जो घी होगा, उसी घी हवन का असली घी होगा। मिलेगा तुम्हारा घी? बाजार से मिलेगा कि ऐसा घी? नहीं मिलेगा। और जो ब्राह्मण होगा उनका कोई रोग नहीं होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, उसी ब्राह्मण मिलेगा क्या आज का दिन में? इसलिए ना इस कलि युग में हो नहीं सकता। असली रूप से ढंग से हवन नहीं हो सकता। पहले देखो हवन करने के बाद
देखो बलि महाराज के लिए हमन क्या शुक्राचार्य, हमन से उठा क्या, घोड़े उठा, हाथी उठा, रथ उठा, सब ध्वजा उठा। इसी देख के सारी देव देवी तो डर लग गया, ये बलि महाराज स्वर्ग में आ जाएगा, स्वर्ग में आकर के हम लोग को हटा देगा। इसी डर के विष्णु के पास आ गया, बोला कि भगवान हमको रक्षा कीजिए, हमको रक्षा कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु वामन रूप से बलि महाराज यज्ञशाला में आ गया। हवनशाला में आकर के बोला कीजिए भिक्षा दीजिए, भवती भिक्षांग देही, भगवान भिक्षांग देही, भिक्षा मांगा। जब बलि महाराज का दान भी था, दान देता हो, जो आएगा दान दो। भगवान आया वामन रूप से, भगवान को रूप देख के गदगद हो गया बलि महाराज। उनका गुरु शुक्राचार्य बोला, हे बलि तुम उनको बाद में मत फंसो, वो तुमको धोखा देगा, धोखा देने के लिए आया। तो बलि महाराज बोला, क्यों? ये भगवान विष्णु है, तुमको धोखा देने के लिए आया। विष्णु है तो ये तो परम सौभाग्य। हमारा पितामह मतलब प्रहलाद महाराज विष्णु का बहुत बड़ा भक्त थे। हमारा पिताजी विरोचन ये सब बहुत बड़ा भक्त थे विष्णु का। अब विष्णु हमारे घर में आ गया, अब भिक्षा लाने के लिए हम देगा नहीं, जरूर देगा। गुरु को त्याग दिया। गुरु बोला जो गुरु बोलेगा विष्णु का पूजा मत करो, उस गुरु का त्याग देना चाहिए। ये देखो, ये हमारा बात नहीं, भागवत का बात है। गुरु न शस्याद सजनो न शस्याद, पिता न शस्याद जननी न शस्याद, दैवं न शस्याद पति न शस्याद, नो मचर्य समपेत मृत्युम। आसन्न मृत्यु से जो हमको रक्षा नहीं कर सके, सो वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु नहीं, वो सज्जन सज्जन नहीं, वो देवी देवता नहीं, वो पोती भी नहीं। कैसे? सब लोग तो मरेगा और जन्म हुआ काल तो मरना ही होगा। तो क्या बात बोला व्यासदेव भागवत में? क्यों बोला? मतलब जन्म होने से मृत्यु लोक में आया तो मरण तो होगा ही, लेकिन भगवान का भजन करते करते जब मरेगा तो मरण नहीं होगा। डाई टू लीव। तो जो भी हो, तो बलि महाराज का गदगद हो गया जब विष्णु महाराज आ गया हमारा घर में। बोलो क्या चाहिए? तो भगवान वामन रूप से आकर के बोला, हमारा पैर का माफिक त्रिपाद भूमि चाहिए। त्रिपाद भूमि? मैं इतना बड़ा राजा हूं, हमारे लिए तुम आया त्रिपाद भूमि के लिए? थोड़ा छोटा छोटा पैर, 20 गांव से मांग लो, सोने मांग लो, हीरे मांग लो, जहां आज जीव इंसान में कोई भिक्षा नहीं करना चाहिए। बोला कि जो नहीं राजन, हम यहीं पे आया, हम ब्राह्मण हैं, जहां जरूरत है वही मांगे।